લોકમત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આ ઉપરાંત તેઓ માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિ અને નિસ્વાર્થ સામાજિક સેવાઓમાં પણ સક્રિય રહ્યા છે। યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર આર કે ગુપ્તા દ્વારા આ સન્માન પત્ર જારી કરવામાં આવ્યું છે। આ સિદ્ધિને લઈ વડોદરાના શૈક્ષણિક અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં આનંદ અને ગૌરવની લાગણી પ્રસરી છે। વડોદરાથી એક ગૌરવપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે। શહેરના જાણીતા આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શક પ્રેમી ગુરુમા એટલે કે શાલુ શર્માને અમેરિકાની શિકાગો ઓપન યુનિવર્સિટી દ્વારા માનદ ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત કરવામાં આવી છે। આ સન્માન સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ટડીઝ એન્ડ એપ્લાઇડ ઇન્ડિક ફિલોસોફી ક્ષેત્રમાં તેમના નોંધપાત્ર યોગદાન બદલ આપવામાં આવ્યું છે। પ્રેમી ગુરુમાએ ભગવદ્ ગીતા અને સનાતન ધર્મના મૂલ્યોને આધુનિક યુગમાં ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને વિવિધ વર્કશોપ દ્વારા વ્યાપક રીતે પ્રસરાવ્યા છે। ऑनलाइन भी ऑफलाइन। मुझे 2025 में 2 अवार्ड पहले मिल चुके हैं शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी से। वो हीरो में हीरा एक अवार्ड मुझे उधर से मिला था। शिकागो ओपन यूनिवर्सिटी से मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला, लेकिन अभी जो मिला है डॉक्टरेट का वो मेरे लिए बहुत महान है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इसकी मान्यता की गई है। डिवाइन केयर फाउंडेशन जो है 15-16 सालों से चल रहा है, जिसमें हमारे अन्नपूर्णा मिशन है, उसमें बाल संस्कार मिशन है। वहाँ पे हमें स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए और ज़रूरतमंद लोगों को कहाँ तक हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं वो सब कवर करते हैं। बड़ौदा ने मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, जहाँ भारतीय संस्कृति जो सनातन धर्म की है, सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। और मुझे जहाँ का बहुत ही प्यारा ये प्रेम मिला है, और बड़ौदा नगरी में ही मेरी नींव पड़ी है ये अध्यात्म की। इसके लिए अगर एक भी आत्मा भटक रही है, एक भी आत्मा अधूरी है, जिसने अपना पर्पज़ नहीं जाना है कि सत्य क्या है, किस लिए हम आए हैं, तब तक मेरा ये प्रवचन जो करना सब अधूरा है। ये अभी तो 3-4 सालों से मैं बाहर सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक इन सब जगहों पे गई हूँ, जहाँ पे मुझे ज़्यादा फील हुआ है कि भारतवर्ष में भोजन चाहिए, वहाँ भजन चाहिए। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, जहाँ पे इसकी कदर ज़्यादा की जा रही है, ये मैंने देखा है। बच्चों को मैं चाहती हूँ एक एक बच्चे के अंदर गीता ज्ञान जो भगवान कृष्ण के द्वारा इनका गीत है, बोली गई है, वो हम चाहते हैं कि बच्चे एक एक बच्चे के अंदर जो गीता ज्ञान जाए। हमने 250 बच्चों को वहाँ सर्टिफिकेट भी दिए। उन बच्चों को लगे कि गीता कितनी ज़रूरी है, उनकी जीवन शैली है, जीवन गीता को कितना उनको आगे पहले रखना है। यही डिफरेंस है कि ये मुझे ग्लोबल लेवल पे हुआ है, और मेरे 30 सालों की जितनी भी पूरी मेहनत है, तपस्या है, और पूरी उम्र की जितनी भी मेरी मेहनत की गई गुरुदेव की कृपा से, उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये सनातन धर्म की विजय है, ये भागवत गीता की विजय है, एक एक गृहिणी की विजय है, जो घर के अंदर रह के वो अपने पूजा भक्ति वगैरह करती है, अपने गृहस्थ के लिए परमात्मा का नाम लेती है। और वो एक एक जना ये अब जान सकता है, मेरे से सबक ले सकता है कि घर बैठ के भी मीरा भक्तिमय हो गई, राधा कृष्णमय हो गई, ऐसे ही गृहस्थ में रह के भी आप भक्ति को प्राप्त हो सकते हो। चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा मिली, अनगिनत मिली हैं। डिवाइन केयर फाउंडेशन के लिए भी मिली है, और घर से एक औरत का भगवान की तरफ चले जाना, इसमें आदमी लोग हो, आप लोग समझ सको कि बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी, लेकिन ऋषि मुनियों की, बड़े बुज़ुर्गों की इतनी कृपा बरसी है कि वो क्रॉस होती गई। डिवाइन केयर के लिए मुझे सरपंचों के द्वारा इतना सहयोग नहीं मिल रहा था। गांव में, डीप गांव में अगर मैं जाती, हम फ्री मेडिसिन देना चाहते थे, उन लोगों ने उसमें थोड़ी, सरकार भी मदद कर सकती थी, लेकिन उस तक नहीं करी जहां होनी चाहिए। चुनौतियां थी, लेकिन परमात्मा की कृपा साथ में रही। युवा वालों को तो ये है कि मोबाइल का पूरा सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, और दिशा को समझें। दिशा समझेंगे तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। और सारा टाइम मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे तो सोल को भूल जाएंगे, रील्स में जाएंगे तो रियलिटी को भूल जाएंगे। इसलिए युवा पीढ़ी को अपने सत्य में आना है, अपने रियल उद्देश्य को जानना है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये हाँ जी, तनाव तो बहुत आते हैं, बड़े बड़े मीरा उनको आए, हम तो क्या हैं, हमारे लिए तो, लेकिन एक कृपा बरसी रहती है। जब तुम निकल जाते हो ना ये अच्छे कार्य के लिए, चारों तरफ से चुनौतियां आती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की और सारे भगवानों की, ऋषि मुनियों की कृपा बहुत बरसती है। चैलेंज आते हैं, आगे निकलते बनो, रुकना नहीं है। अंतिम प्रश्न,
ये है कि अपने को सनातन धर्म से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं। जितने भी शहर के वासी हैं, हिंदू धर्म सनातन धर्म को अपनी मजबूती में रखें, अच्छे अच्छे सत्संग और कर्म को अपने को ज़्यादा बनाए रखें। अच्छे कार्य करोगे, जो गीता का श्लोक भी है कि अच्छे कर्म करता चल, फल की इच्छा नहीं कर। लेकिन लोग समझते हैं कर्म करके बैठ जाना है। नहीं, तुम कर्म को इतना ईमानदारी से करो कि तुम्हें वो सुकून मिलेगा और तुम्हें फल की इच्छा रहेगी नहीं।